सो हेलो डॉक्स, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में मैंने ऑल इंडिया कोटा का 2021 का राउंड 1 और राउंड 2 का जो क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है, नीट पीजी के लिए 2021 के लिए, वो बताई थी। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में मैं टोटली डीएनबी वाली सीट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, मैंने बताया था, आपको भी पता होगा कि पीजी की काउंसलिंग होती है तो वो होती है एआईक्यू की सीट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए और डीएनबी की सीट्स के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए होता है कि आप डीएनबी चूज़ करें या ना करें, क्योंकि इसको लेके आई नो बहुत ही ज़्यादा डाउट्स दिमाग में रहते हैं कि लेना चाहिए या फिर एआईक्यू के थ्रू हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर एक सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि डीएनबी, देखिए, एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर होगी जब भी आप पीजी की काउंसलिंग कर रहे हैं कि ठीक है, यूजी में आप कोई सा भी मेडिकल कॉलेज ले लो, ठीक है, कोई सा भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो टॉप का हो चाहे वो बेकार कॉलेज हो, है ना। आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ का अंतर मिल सकता है, बट एट द एंड आपको हर कॉलेज से एमबीबीएस की ही डिग्री मिलने वाली है, ठीक है। बट पीजी में यहाँ पे दिस थिंग मैटर्स, क्योंकि इसके बाद आप जो भी ब्रांच लेते हो, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम आपकी नाम के पीछे जुड़ने वाला है। तो दैट्स वाई दिस डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीएनबी कोटा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर आप कौन सी ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, आप एक अच्छा कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं या फिर एक अच्छी ब्रांच प्रेफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए जिससे आप पीजी कर रहे हैं, और ब्रांच वो तो मैटर करती है क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ बनाने वाली है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ डिसीजन, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि डीएनबी की व्हाट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी कैटेगरी वाइज बात करूँगा, सारी कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक्चुअली लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि 30K के समथिंग रैंक थी आपकी, शायद आप भी ये वीडियो देख रहे हो, और एससी आपने कैटेगरी बताई थी, ठीक है। सो यू जस्ट आस्क फॉर अ पेमेंट सीट, ठीक है। पेमेंट सीट के बारे में भी मैं आपको पेमेंट सीट के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मैं आपको इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप पेमेंट सीट के बारे में सोच ही रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है आपकी रैंक कम है, वैसे आप डीएनबी कोटा की तरफ जा सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग थ्रू एआईक्यू एंड आप पेमेंट सीट की तरफ जा रहे हैं, तो देर आर टू स्टेट्स दैट आर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट सीट की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इन्हीं दो स्टेट्स की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट सीट की काफ़ी पेमेंट सीट का जो यहाँ पे रहता है फीस काफ़ी कम रहती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर अस, ठीक है। तो अभी हम मेन अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। दैट इज डीएनबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है रैंक वाइज। ओके, सो लेट मी गो थ्रू इट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट द, हाँ, सो दीज आर ऑल द रैंक्स आर फॉर डीएनबी कोटा, पहले ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो ब्रांच आती है, एक्चुअली न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ द फर्स्ट ब्रांच दैट इज़ प्रेफर्ड, और अगर आपकी टॉप रैंक है और अगर आप डीएनबी के लेना चाह रहे हैं तो आई ऑल्सो, मैं जस्ट बता सकता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच क्वालिफाइड टू गाइड यू, बट मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर मेडिसिन है जो कि इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। सो न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, जनरल के लिए 5800 एआईक्यू पे क्लोज होता है। ये सारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं, ठीक है, सॉरी ऑल इंडिया रैंक्स हैं यहाँ पे एआईआर। ओबीसी के लिए जहाँ पे ये 7500 पे क्लोज होता है, ठीक है। इसके बाद आती है रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है। तो रेडियो डायग्नोसिस में क्या होता है कि 7500 एआईक्यू पे जनरल के लिए और 8000 उसके आसपास ईडब्ल्यूएस रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं। एक्चुअली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, कभी कभार ओबीसी की कट ऑफ इवन हाई चली जाती है। सो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जनरल, एससी और एसटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो रेडियो डायग्नोसिस में एआईआर 7500 तक है, और इसके बाद अगर एससी की बात की जाए तो अगर आपकी रैंक 15000 तक है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 15000 तक है, तो आप सोच सकते हैं
रेडियो डायग्नोसिस के बारे में थ्रू डीएनबी कोटा। इसके बाद बात करी जाए जनरल मेडिसिन, ऑल इंडिया रैंक 17,500, ठीक है, 18,500 फॉर ओबीसी। एंड अगर एससी एसटी की मैं बात करूँ तो 37,000 और 62,000 रैंक। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो जनरल सर्जरी, ठीक है, सर्जरी माय फेवरेट, तो इसमें अपन जा सकते हैं 24,050 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, और 24,500 ओबीसी, 25,000 वो ईडब्ल्यूएस की, एससी की अगर मैं बात करूँ तो 43,000 और एसटी की 71,000 रैंक तक, ठीक है। ईएनटी भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मेरे सीनियर हैं, एसआर हैं हमारे कॉलेज में, एंड मेरे काफ़ी क्लोज हैं, एंड उनका एक्सपीरियंस लेके मैं बताता हूँ कि यार उन्होंने बॉम्बे से डीएनबी की है, सो कि इनका एक्सपीरियंस ही मेरे को इतना अच्छा लगता है, ठीक है, और उनका पेशेंट डील करने का तरीका कि यार डीएनबी करके आए एंड इट्स अ वेरी गुड चॉइस, तो उस वजह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे डीएनबी ईएनटी जाती है 24,000 रैंक तक ऑल इंडिया, और अगर एससी एसटी की मैं बात करूँ तो 45,500 रैंक एससी के लिए और 67,000 रैंक एसटी के लिए। पीडिया अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर सिटी में काम कर रहे हैं, सो पीडिया इज़ अ ब्रांच दैट इज़ वेरी मच डिमांडेड, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 19,500 रैंक तक जनरल में जाती है ये, ठीक है, 19,000 के आसपास आप इस साल 19,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एससी में 40,000 और एसटी में 65,000 ऑल इंडिया रैंक। ऑर्थो की यदि मैं बात करूँ तो 25,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल, ठीक है, इसके आसपास ही है। ओबीसी में भी और ईडब्ल्यूएस में 26,500 रैंक तक, ठीक है। एससी में यहाँ पे 37,000 रैंक और एसटी में 71,000 रैंक, ओके, ठीक है। इसके बाद में अदर ब्रांचेस की बात करूँ तो सबसे पहले एक ब्रांच जो अभी हमने छोड़ दी थी दैट इज़ डर्मा। तो डर्मा के बारे में हमें सबसे पहले ब्रांच बात करनी चाहिए, ठीक, sorry for the interference, okay, so derma is the branch that is closed very क्योंकि डर्मा की सेम थिंग डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 8,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है जनरल में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डर्मा। नाउ फिर से वही चीज़ की कॉलेज ऑब्वियसली एक बेटर प्रायोरिटी बन जाता है कि अगर आपको जैसे 8,000 आपकी रैंक है और अगर आपको डर्मा मिल रही है बट आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, देन यू कैन गो फॉर अदर ब्रांचेस जहाँ पे आपको एक टॉप का कॉलेज मिल सकता है, ओके। सो अगर मैं एससी में बात करूँ तो 10,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक तक डर्मा आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्थेल के बारे में। सो ऑप्थेल ऑल इंडिया 27,000 रैंक तक आपको मिल सकती है जनरल में, ठीक है। 31,000 ईडब्ल्यूएस में। एससी और एसटी में बात करूँ तो 50,000 ऑल इंडिया रैंक में एसटी में और 72,000 रैंक में एसटी में। ओबीजी में 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल सकती है जनरल में, ठीक है। फिर से मैं बता दूँ ये सारी जो भी हैं ये सारे डीएनबी की कट ऑफ है, ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। सो ओबीजी के बारे में अगर मैं एससी एसटी में देखूँ तो सेम 43,500 और 69,500 तक, ठीक है। तो 40,000 के ऊपर आप एसटी में अगर आपकी रैंक है तो आप डेफिनेटली डीएनबी कोटा की तरफ जा सकते हैं, ओके। एससी और एसटी में तो ये इवन 60,000 के ऊपर तक जाता है कोटा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो भी काफ़ी पहले यहाँ पे क्लोज हो जाता है, दैट इज़ 16,500, ठीक है। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ 17,500 एंड एससी में 31,000 और एसटी में 59,000 तक 59,000, ठीक है। एनेस्थीसिया 29,500, ओबीसी में 29,500 लगभग इतना ही रहता है, 31,000 के आसपास ही रहेगा ईडब्ल्यूएस में, एंड इट विल बी 53,500 एंड एससी एंड 83,000 एसटी, ओके। साइकेट्री 21 के इन जनरल, 26 के ईडब्ल्यूएस एंड 25 के ओबीसी, ओके। एससी में इफ़ आई see it will be around 30,000. Now I expect that psychiatry can go much more beyond this, around 32k rank, all India rank, okay. सो एज द जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कमेंट आया था वीडियो में, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है,
So there are many branches you can get, but even if you want to go for private private PG, then I will definitely make a separate video on that. ओके सेक्रेटरी में अगर मैं ST के लिए बात करूँ तो 71,500 रैंक तक आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है इमरजेंसी मेडिसिन, दैट इज़ अराउंड 23,500 इन जनरल एंड 32,000 इन EWS। ओके SC में आपको 41,500 तक मिल सकता है, इन ST में 76K। ओके सो दिस वाज ऑल आर डिस्कशन अबाउट DNB कोटा। फिर से डिसीजन क्योंकि DNB में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेफिनेटली उनके बारे में आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, ठीक है। तो इस बारे में हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया, आपका छोटा सा काम है, अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।